बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में पावर पढ़ रहे थे। पावर में हम लोग कुछ सवाल और करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो सवाल लिखिए। पावर अप्लाइड पावर अप्लाइड टू ए पार्टिकल पावर अप्लाइड टू ए पार्टिकल vary with time vary with time as p equal to 3t square minus 2t plus 1. Power applied to a particle vary with time as p equal to 3t square minus 2t plus 1. Then change in kinetic energy of the particle change in kinetic energy of the particle between t equal to 2 second to t equal to 4 second. Between t equal to 2 second to t equal to 4 second. कह रहे हैं 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में हमको बताना उस पार्टिकल की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट, हमको ये पूछा जा रहा है। तो करिए, आप लोग ट्राई करिए। चलिए, हम लोग इस सवाल को करेंगे। तो देखो, पावर दिया है और हमें पूछा क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपने पढ़ा था डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें ये देखो आता है डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्यों ना हमें देखो ये निकालना है, तो हम ये निकाल लेते हैं, डब्ल्यू नेट निकाल लेते हैं। तो पावर से बताओ डब्ल्यू नेट निकालना ज्यादा आसान है, और जो डब्ल्यू नेट होगा वही होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ बेटा, डब्ल्यू नेट क्या होता है, पहले ये बताइए। पावर क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी। पावर होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, और ये बनेगा देखो 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। बताइए, इंस्टेंटेनियस पावर रेट ऑफ वर्क डन ही तो होता है। तो वेरिएबल सेपरेट करो, तो डी डब्ल्यू बराबर 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और ये हो जाएगा डी टी। अब हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर लें। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, याद करिए जरा। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने आपको सिखाया था, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो ये बताओ इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, तो ये बताओ इंटीग्रल ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और ये डी टी। राइट, तो ये बताओ 2 से 4 सेकंड तक लिमिट पड़ेगा, और ये हमारा डब्ल्यू नेट आ जाएगा 0 से डब्ल्यू। तो बताओ डब्ल्यू नेट इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन बोलो, टी क्यूब बाई 3 कट गया, टी क्यूब लिमिट पड़ेगा 2 से 4 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 कट गया, टी स्क्वायर लिमिट 2 से 4 प्लस टी, और लिमिट पड़ जाएगा 2 से 4। चलिए लिमिट डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू नेट इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2। तो यहां देखिए जरा, डब्ल्यू नेट बराबर 64 में से 8 गया, 64 में से 8 गया, कितना बचा बेटा 56, माइनस 16 में से 4 गया 12, और प्लस 2, देख लीजिए भाई, तो ये माइनस 10, तो ये हुआ 46 जूल। ये आ गया डब्ल्यू। अगर बताओ वर्क डन 46 जूल है, तो यही बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। आंसर आ गया 46 जूल। नोट करें जल्दी से। रब कर दें बेटा। चलिए अगला सवाल करेंगे। चलिए,
अगला सवाल लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, क्वेश्चन लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी of mass 2 kg, displacement of a body of mass 2 kg vary with the time as equal to t square plus 2t, as equal to t square plus 2t. Find work done by all forces, work done by all forces during the time interval, work done by all forces during the time interval t equal to 2 second to t equal to 4 second. During the time interval t equal to 2 second to t equal to 4 second. राइट, हमें क्या निकालना है, हमसे कहना है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। तो बताओ बेटा, हमें पूछा डब्ल्यू वाई ऑल फोर्सेस मतलब डब्ल्यू नेट, और ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें ये पूछा है, हम ये बता दें तब भी आंसर आ जाएगा। राइट, तो हमें क्या ज्यादा आसान पड़ रहा है निकालना, हमें देखो डिस्प्लेसमेंट दिया टाइम का फंक्शन, तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगी, और t बराबर 2 पे वेलोसिटी निकाल लो इनिशियल, t बराबर 4 पे निकाल लो फाइनल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो पूछा हमसे है डब्ल्यू नेट वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, लेकिन मैं बताऊंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मुझे पता है डब्ल्यू नेट ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो बताओ बेटा, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ds अपॉन dt विल बिकम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये बन गया देखो 2t प्लस 2। अब अगर हम इसमें t को जरा 2 सेकेंड डाल दें, तो ये देखो इनिशियल वेलोसिटी 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ गया बेटा 6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम t को 4 सेकेंड डाल दें, ये देखो फाइनल वेलोसिटी 2 इंटू 4 प्लस 2, यह आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना डब्ल्यू नेट, तो पता है मैं क्या करूं, डब्ल्यू नेट हमको चाहिए, तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तो आप चाहें तो हाफ एम बाहर ले लो और v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए। हाफ मास बताओ कितना बेटा 2 kg, v फाइनल बताओ फाइनल वेलोसिटी है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, देख लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 6, तो 100 में से 36 गया तो 64 बच रहा है, 2 से 2 कट गया 64 जूल। यही आ गया हमारा डब्ल्यू नेट, यही हमसे पूछा आंसर, नोट करें। ठीक है, क्लियर है एकदम से, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला सवाल लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, देखें ए फोर्स F acting on a body, a force F acting on a body depend on its displacement as F proportional s power minus 1 by 3, F proportional to s raised power minus 1 by 3, then power delivered by F will depend on s, अब 4 ऑप्शन हमको दे दिए गए, s पावर हाफ, s पावर माइनस हाफ,
ऐसे दे दिया गया, s पावर 0, चौथा ऑप्शन s पावर 1/3। ये क्या है, पावर पूछा है कि इस फोर्स का जो पावर होगा, फोर्स के पावर का मतलब है रेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, कि ये फोर्स के वर्क करने का जो रेट है वो डिस्प्लेसमेंट की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल है, राइट। तो बहुत आसान, F प्रोपोर्शनल टू S पावर -1/3। ध्यान से देखिएगा, तो F को लिख सकता हूं मैं M इंटू ए प्रोपोर्शनल टू S पावर -1/3। M बताओ कैसा कांस्टेंट होगा, तो A प्रोपोर्शनल टू S पावर -1/3, मास डिवाइड हो गया, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी में चला गया। हमें निकालना पहले, बताइए यहां पर पावर, तो पावर क्या होता है बताइए, पावर क्या होता है, पावर होता है F इंटू बी। तो F की प्रोपोर्शनलिटी तो पता है, वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी निकालो S के साथ, यानी हमको वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ पहले चाहिए। तो देखो A को मैंने लिखा v dv बाई ds, क्योंकि मैं वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी S के साथ चाहता हूं, इसलिए मैं A को v dv बाई ds लिख रहा हूं, और ये प्रोपोर्शनल टू S पावर -1/3। तो देखो बेटा v dv प्रोपोर्शनल टू S पावर -1/3 ds, ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे कर दो इंटीग्रेट, ये v²/2, तो v²/2 जो है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा, प्रोपोर्शनल टू, यहां बताओ एक पावर ऐड करो तो -1/3 + 1 और डिवाइडेड बाई -1/3 + 1 प्रोपोर्शनलिटी में चला गया। तो यहां से आपने देखा v² प्रोपोर्शनल टू S पावर 2/3, तो v प्रोपोर्शनल टू S पावर 1/3। तो ये देखिए वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी आ गया, S पावर 1/3 यहां रख दो। तो देखिए जरा, पावर प्रोपोर्शनल टू F प्रोपोर्शनल टू S पावर -1/3 इंटू, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू S पावर 1/3 प्लस, तो पावर प्रोपोर्शनल टू, ऐड करो पावर 0 आ रहा है, तो पावर प्रोपोर्शनल टू S पावर 0। इसका मतलब यहां पे जो पावर है वो S पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स, या इसी को बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, रेट ऑफ वर्क डन ऑफ फोर्स, रेट ऑफ वर्क डन ऑफ फोर्स is independent of S। S पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ S, नोट करिए। आई थिंक क्लियर, रब करा जाए बेटा। अगला सवाल लिखिए, ऐसे सवाल वो लोग बहुत पसंद करते हैं प्रोपोर्शनलिटी वगैरह के। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, ए कांस्टेंट पावर P, a constant power P is applied to a particle, a constant power P is applied to a particle of mass m, of mass m, of mass m, then distance covered by the particle, then distance covered by the particle when its velocity increases from v1 to v2, when its velocity increases from v1 to v2। तो सवाल पढ़ लो, किसी पार्टिकल पे कांस्टेंट पावर अप्लाई हो रहा है जिसका मास m है, कह रहे हैं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया जब उसकी वेलोसिटी v1 से v2 इंक्रीज हो गई। तो ध्यान दो, पावर जो है वो कांस्टेंट कहा गया है और उसकी वैल्यू p कही गई है।
और इस पार्टिकल का हमको डिस्टेंस निकालना है जब इसने अपनी वेलोसिटी v1 से v2 कवर कर ली और इस पार्टिकल का जो मास है वो बताइए m दिया गया है, ये हमको गिवन है इतना, ये निकालना है, राइट। तो शुरू करते हैं। पावर कैसा बोला है? कांस्टेंट। तो देखो ध्यान से, पावर p बराबर f इंटू बी, और ये p एक कांस्टेंट नंबर दिया है सवाल में, p दिया है, बोला गया कि कांस्टेंट पावर p है, तो हमें आंसर भी p के टर्म्स में ही देना है बेटा। तो ध्यान दो, p बराबर एफ बी, तो p बराबर f को लिख सकता हूं मैं m इंटू ए इंटू बी, तो p अपॉन m। अब a को देखो हमें निकालना है उसकी, जब उसकी वेलोसिटी v1 से v2 हुई, x निकालना है, डिस्टेंस। तो हम बताओ a को dv बाई डी टी लिखें कि v dv बाई डी एक्स लिखें, तो आप कहोगे सर a को लिख दो v dv बाई डी एक्स। ये देखो मैंने a को लिखा इंटू v, ये देखो p अपॉन m बराबर ये हुआ v स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट कर लो, तो p बाई एम पूरा कांस्टेंट है इधर dx, और ये हो गया v स्क्वायर डी वी। आप बोथ साइड इंटीग्रेट कर लीजिए। जब लिमिट v1 से v2 हुआ तो इसकी डिस्टेंस 0 से x हुई, यही x निकालना है हमको, ठीक है। चलो भाई इसका बताओ, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो p बाई एम कॉन्स्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन हुआ x, लिमिट बढ़ जाएगा 0 टू x, देख लीजिए, और ये हो गया देखो भाई v क्यूब बाई 3, और लिमिट बढ़ेगा v1 से v2। अब बताओ यहां से p अपॉन m इंटू एक्स, 1/3 बाहर हो गया, अपर लिमिट v2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट v1 क्यूब। हमको बताओ बेटा x चाहिए, तो ये हो गया m अपॉन 3p, m अपॉन 3p, और इधर हो जाएगा v2 का क्यूब माइनस v1 का क्यूब। ये आ गया उस पार्टिकल का डिस्टेंस, नोट करिए, आंसर आ गया बेटा। अगला सवाल करेंगे। रब कर दो बेटा इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए पहले एक बार। चलिए अब देखते हैं। अगला सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखें, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल, 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव along the x-axis, free to move along the x-axis is given as, free to move along the x-axis is given as u equal to x पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये जूल में है पोटेंशियल एनर्जी, ये जूल में है, राइट। कह रहे कोई पार्टिकल है मास 1 kg, फ्री है मूव करने के लिए एक्स एक्सिस पर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, आगे लिखिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल, total mechanical energy of the particle is 2 joule, then maximum speed of particle is, then maximum speed of particle is, then maximum speed of the particle is v max निकालना है, ठीक है। बढ़िया सवाल है, सवाल पढ़ लीजिए। कह रहे हैं एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग फ्री है मूव करने के लिए,
क्या मतलब इस लैंग्वेज का मतलब समझो कि वो एक्स एक्सिस पर फ्री है मूव करने के लिए, मतलब उस पर कोई एजेंट नहीं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, केवल कंजर्वेटिव फील्ड में वो फ्री जा रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये दी गई है। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर ना कोई एजेंट ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो उस पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर। तो ध्यान दो, इसका मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम, मैकेनिकल कितनी है 2 जूल, तो बताओ ये मैकेनिकल के बराबर और ये 2 जूल के बराबर होगा। अब सुनना, यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम 2 जूल है, ये तय हो गया। हमें बताओ वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहते हैं, तो अगर एक मैक्स हो गया तो दूसरा होना पड़ेगा मिनिमम, अगर एक मैक्सिमम हो गया तो दूसरा होना पड़ेगा मिनिमम। तभी बताइए इन दोनों का सम 2 जूल है, यानी किसी भी जगह का पोटेंशियल और काइनेटिक का सम 2 जूल है। लेकिन अगर एक मैक्स चाहते हैं, एक मैक्सिमम कर दिया, तो दूसरा उस समय मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलकर 2 होना है। वो अगर एक कह रहा मैं अपने मैक्सिमा पे हूं, तो दूसरा कह रहा मैं अपने मिनिमा पे हूं, इससे नीचे नहीं हो सकता। तो पता तुम क्या करो, तुम पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू निकालो। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू यहां से निकालो, देखो ध्यान से, ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है एक्स पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जूल, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो बताओ जहां मिनिमम होता है, ध्यान से देखिएगा, हमने आपको सिखाया था जहां पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होगा उस जगह पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट का स्लोप डी यू बाई डी एक्स जीरो आना चाहिए। ये एक्स हम पहले निकालें कि वो कौन सा एक्स है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम। तो पहले निकालो डी यू बाई डी एक्स, 4 बाहर आया, 4 से 4 कट गया, एक्स क्यूब, 2 से 2 कट गया, एक्स, इससे बताओ एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहां देखो एक एक्स आ रहा 0, और एक एक्स स्क्वायर को 1 करोगे तो एक एक्स आया प्लस माइनस 1। अब ये चेक करो किस एक्स पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो इस एक्स को यहां 0 रख दो, एक्स को 0 रखा जब इसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है। और एक्स को अगर हम 1 या माइनस 1 रख दें, 1 या माइनस 1 रख दें, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 माइनस 1/2 यानी -1/4 जूल आ रही है। तो बताओ बेटा, इस x और इस x पर कहीं एक जगह पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो बताओ जरा। अच्छा, मिनिमम किसी एक पे होगा, क्यों? क्योंकि जहां मैक्सिमा होता है वहां पर भी स्लोप 0 होता है। तो मुझे नहीं पता, हमने जब स्लोप 0 किया तो मुझे अभी ये पता नहीं चल पाया कि किस x पे मिनिमम किस पे मैक्सिमम। तो मुझे डाउट है कि x बराबर 0 और x बराबर प्लस माइनस 1 पे कहीं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब वो मिनिमम कहां होगी, तो हमने इस x को 0 यहां रख दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है, और x को 1 या माइनस 1 रखा तो -1/4 आ रही है। तो यही मिनिमम है बेटा। यार 0 से ये कम है कि नहीं, तो ये मिनिमम। तो यहां रख दो जरा, यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू -1/4, तो ये काइनेटिक का मैक्सिमम वैल्यू मिलकर के 2 जूल। यहां से देखो के ई मैक्स बराबर हो गया 2 + 1/4, ये हो गया बेटा 9/4, ये होता है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर 9/4। देख लो भाई, मास की वैल्यू 1 kg कही गई है, वी मैक्स स्क्वायर 9/4, 4 से गया 2, तो वी मैक्स की वैल्यू आ गई बेटा 3/√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए। बढ़िया सवाल, नोट करिए, 3/√2।
ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे, इसे रब कर दें बेटा। अगला सवाल लिखिए, लेकिन ए पंप कैन टेक आउट 7200 kg of water. A pump can take out 7200 kg of water पर आवर यानी 1 घंटे में, पर आवर फ्रॉम 100 मीटर डेप्थ, from 100 meter depth, find power of pump assuming its efficiency, as 50%, बताओ उस पंप का जो पावर है वो 50% इफिशियंट है। तो समझो हमसे कह रहे हैं हम कितने पावर का पंप यूज करें ताकि वो इतने केजी वाटर को 1 घंटे में इतनी हाइट्स उठा सके। और ये ध्यान रहे अगर तुमने वो पंप जो इस्तेमाल कर रहे हो वो 50% इफिशियंट है तो ध्यान देना जरा। पावर होता क्या है, पावर बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा डी। मान लो उस पंप का पावर पी है तो पी पावर का हमने पंप लिया, लेकिन वो 50% इफिशियंट है, इंटू 50/100। इसका मतलब क्या हुआ, 50% इफिशियंट। मान लो 10 किलोवाट पावर का हमने पंप इस्तेमाल किया तो हम उससे वर्क में कन्वर्ट करा सकते हैं 5 किलोवाट ओनली, 50% इफिशियंट। यानी अगर 10 किलोवाट का पंप है तो उससे हम 5 किलोवाट पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 5 किलो जूल पर सेकेंड वर्क करा सकते हैं अगर वो 10 किलो जूल पर सेकेंड का वोल्टेज का पंप है। तो 50% इफिशियंट का मतलब वो अपनी आधी एनर्जी को, आधे पावर को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। तो हमने मान लिया पी पावर उसका है तो उसका 50% वर्क में कन्वर्ट हुआ, और ये डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। तो बताओ डेल्टा डब्ल्यू हमें क्या करना है, एम जी एच, और ये नीचे टाइम है 1 घंटा, तो 1 घंटा भी रख देना चले। तो P पावर था लेकिन उसका 50% इफिशियंट, तो P इंटू हाफ हो गया। ये मास देखो 7200, G10 हाइट है 100 मीटर, और टाइम है 1 घंटे का मतलब 3600 सेकेंड। ये बताओ तो ये बताओ 1000, 2000, 4000, तो ये आ गया देखो क्या 4000 जूल पर सेकंड या वॉट, यानी उस पंप का जो पावर होगा वो 4 किलोवाट। आंसर, अगर पंप का पावर P है तो उसका 50% ही वर्क में कन्वर्ट हो पाएगा, ये ध्यान देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन हटा दे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल जो है उसमें कुछ ऐसा है, ये एक कर्व्ड सरफेस है और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहां फिर कर्व्ड सरफेस है। यहां स्मूथ है कर्व्ड सरफेस, यहां पर भी स्मूथ है कर्व्ड सरफेस, यहां पे रफ है, यहां पर रफ है। अच्छा, ये हाइट 1 मीटर है,
ये हाइट है 1 मीटर और यहाँ पे ये गैप है 2 मीटर, ये हॉरिजॉन्टल है 2 मीटर और यहाँ जो रफनेस है म्यू वो 0.2 है। कितना रफनेस है? 0.2, रफनेस 0.2 है। सवाल लिखिए। और यहां से हम कोई एक पार्टिकल m मास का छोड़ रहे हैं यहां से, ठीक है। सवाल लिखें, द कर्व्ड पोर्शंस, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, द कर्व्ड पोर्शंस आर स्मूथ and horizontal surface is rough, ठीक है। आगे लिखें, द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट P at what distance, आगे लिखें, at what distance from A it will stop, at what distance from A it will stop। तो कह रहे हैं A से कितनी दूरी पर ये स्टॉप कर जाएगा। तो समझो पहले अच्छे से, यहां से यहां तक इसकी एनर्जी कंजर्व होगी क्योंकि यहां से यहां तक स्मूथ सरफेस पे स्लाइड करके आ रहा है, ना कोई एजेंट ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखना, ध्यान से समझना, ये सवाल को करने का तरीका देखो क्या है। यहां पे बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg10, h है 1 मीटर, तो 10 m जूल, इतनी एनर्जी यहां है। अच्छा, जब ये यहां पहुंचा होगा तो इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये पोटेंशियल या काइनेटिक में बदल गई होगी और ये 10 m जूल होगी। अब देखो, यहां से यहां तक जब ये जाएगा यहां तक, तो लगातार इस पर लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी एनर्जी को क्या करता है, लॉस। तो ए से बी तक जाने में लॉस, तो जरा देखो, लॉस इन वन टाइम या लॉस इन ए टू बी मोशन, ऐसे लिखना। चलो बताओ, लॉस होगा म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, तो 0.2 एम मास G10, x है हमारा 2, ये 2 to 4 m, कितना हुआ, 4 m जूल। तो एक बार में 4 m जूल लॉस हुआ। तो अब देखना, ध्यान से देखना। अच्छा, यहां पहुंचने पर यहां से आ गया 4 m जूल, अब यहां काइनेटिक एनर्जी बची 10 में से 4 m चला गया 6 m जूल। अब सुनो बेटा, सुनना, ध्यान सुनना पूरी स्टोरी। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो, जब यहां पहुंचेगा तो यहां पोटेंशियल एनर्जी इसकी 6 m जूल हो जाएगी, जो यहां थी वही यहां, यानी फिर एनर्जी कंजर्व। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जब ये लौट के यहां आएगा फिर काइनेटिक 6, और यहां से यहां जाने में फिर 4 m लॉस, और फिर बताओ यहां 2 बचेगा, बोलो भाई, और फिर बताओ यहां जाके 2 होगा, और फिर लौट के आएगा, फिर बताओ 2 होगा, और एक बार में 4 लॉस हो रहा है तो मिड में जाके 0 हो जाएगा। यानी समझो मतलब कहने का क्या, ऐसी कुछ बात। यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, 10 m जूल, यहां पहुंचा तो 4 जूल लॉस हो गई, तो 6 m जूल ये बची काइनेटिक एनर्जी। ऊपर गया, एनर्जी कंजर्व, फिर लौट के आया। अब देखना, और फिर जब यहां आया, ये 2 मीटर है, तो यहां इसकी काइनेटिक एनर्जी 6 m जूल है, और यहां पहुंचने पर भाई इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा ना, अब इधर लग रहा है काइनेटिक, फिर बताओ 4 m जूल लॉस होगा, तो यहां काइनेटिक एनर्जी, अब इसके बाद 2 m जूल बच गई, फिर बताओ ये 2 मीटर आ गया। अब जब बताओ लौटेगा इसका, तो ऊपर चढ़ेगा तो 2 m जूल कंजर्व रहेगा क्योंकि स्मूथ सरफेस है। तो जब यहां से लौटेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 m जूल होगी, और बताओ भाई ये 2 m जूल जब लौटेगा तो एक बार में ए से बी तक जाने में कितनी लॉस हो रही थी, 4 m, तो 2 m बताओ मिड तक पहुंच पाएगा, यहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, और ये बताओ यहां से यहां तक
1 मीटर चल पाएगा, मिड तक जा पाएगा, और ये पूरा 2m जूल यहाँ खत्म हो जाएगा। यानी वो हमसे ये पूछ रहे थे कि ये ब्लॉक कहाँ रुकेगा, तो आपका जवाब होगा ये ब्लॉक इसके मिड में रुक जाएगा, यानी ए से 1 मीटर की दूरी पर रुक जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है, पहले यहां से आएगा, इधर जाएगा, कुछ हाइट चढ़ेगा, फिर वापस आएगा, फिर यहां जाएगा, कुछ हाइट चढ़ेगा, फिर वापस आएगा, और फिर मिड में रुक जाएगा। राइट, यानी बताओ रफ सरफेस पे वो एक बार जाएगा, लौट के आएगा, फिर आधा जा पाएगा। तुमको सर ये कैसे आ गया आधा, ये और समझा दो। तो सुनो ध्यान से, 2 जूल है, 2m जूल, इसको बताओ 0 होना है, तो बताओ ध्यान से कितना लॉस करना है। लॉस होता था म्यू mgx, तो ये देखो 2m है, म्यू 0.2 m g10, ये x निकाल ले रहा हूं, तो ये 2.2 इंटू 10 2m पूरा कैंसिल, x आ गया 1 मीटर, यानी यहां से 1 मीटर की दूरी पर ये रुक जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी। आई थिंक क्लियर, राइट, इसे नोट करिए। और ये टॉपिक बेटा वर्क पावर एनर्जी पूरा यहाँ खत्म होता है। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, अगली क्लास में हम आपको नया चैप्टर सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। आज मैं यहीं रोकूंगा क्योंकि ये चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो रहा है।